students, I am Preeti from Nilkamal Vidyapit School, Shyamli Chowdhury. स्टूडेंट्स मैं आपको 8th क्लास का साइंस का चैप्टर सेकंड करवा रही हूँ, जिसमें टॉपिक है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से एनिमल्स में क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, वो टॉपिक क्या है। इसमें सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिसीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल। स्टूडेंट्स कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल इंसानों और पौधों में ही बीमारी पैदा नहीं करते, बल्कि वो जानवरों को भी बीमार करते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो मनुष्यों में भी और पशुओं में भी दोनों में होती है। किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। एंथ्रेक्स ऐसी बीमारी है जो मनुष्यों में भी और पशुओं में भी होती है, और किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। नेक्स्ट है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। कि पेड़ पौधों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो प्लांट्स में बीमारी पैदा करते हैं। कौन कौन से प्लांट्स में? जैसे वीट चावल में, पोटैटो शुगर केन गन्ने में, ऑरेंज संतरे में, और एप्पल सेब में, और कुछ और अदर ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ये बीमारी पैदा करती है। इन बीमारियों की वजह से क्या होता है, प्लांट्स अपना प्रॉपरली फ्रूट नहीं दे पाता और वो डैमेज होने लगता है। अब है एक टेबल है स्टूडेंट्स, इस टेबल में कुछ ऐसे कॉमन प्लांट के नाम दिए गए हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जिनमें बीमारी होती है। तो सबसे पहला हमने नाम बताया कि सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर बीमारी प्लांट का नाम है, और इसमें ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स किसके कांटेक्ट में आकर ये खराब हो जाता है प्लांट्स? एयर के कांटेक्ट में आने के बाद प्लांट्स में बीमारी हो जाती है। रस्ट ऑफ वीट। वीट गेहूं में क्या होता है? फंगी लग जाती है। कब? एयर के कांटेक्ट में आने के बाद नमी पकड़ लेता है गेहूं। अगर उसको अच्छे से ड्राई ना किया जाए, गेहूं को स्टोर करने से पहले हम ड्राई नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसमें फंगी लग जाएगी। नेक्स्ट है येलो वेन मोसाइक ऑफ भिंडी। भिंडी के प्लांट में लगती है बीमारी, किसकी वजह से? वायरस। और वायरस का नाम भी लिखा है मैंने, क्या है? मोनोपैराटाइट बेंगो। और इंसेक्ट इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, इंसेक्ट की वजह से ये बीमारी लग जाती है इसमें। नेक्स्ट है स्टूडेंट फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होती है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बुक में क्या गिवन है? बुक में पहेली और भोजो नाम के दो बच्चे हैं। भोजो है जो वो लड़का है, और पहेली एक लड़की है। क्या होता है कि भोजो को उसके फ्रेंड ने पार्टी में इनवाइट किया है, और वहाँ पर जब वो पहुंची तो भोजो बहुत सारी चीज़ें खाता रहा। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसको वोमिटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो घर वाले उसके थे जो उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहता है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से ये हालत हुई है इसकी। तो पहली ये सोच रही है कि खाना कैसे जहर बन सकता है, खाने में कैसे पॉइजन हो सकता है। तो फूड पॉइजनिंग क्या है स्टूडेंट्स? फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम कोई ऐसा खाना कंज्यूम कर लें जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खराब किया हो, तो क्या हो जाती है? फूड पॉइजनिंग हो जाती है। Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substance। क्या है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, अगर वो हमारे खाने में प्रवेश कर लें तो टॉक्सिक सब्सटेंस को, जहरीले पदार्थ छोड़ देते हैं। क्या बताया स्टूडेंट्स मैंने? फूड पॉइजनिंग, और फूड पॉइजनिंग किस वजह से होती है? फूड पॉइजनिंग क्या है कि फूड अगर हम कोई ऐसा खाना कंज्यूम कर लें जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खराब किया हो, तो वो क्या है? वो है फूड पॉइजनिंग। और किस वजह से होती है फूड पॉइजनिंग? अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, अगर वो हमारे खाने में प्रवेश कर लेंगे तो क्या करेंगे? जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको, जहरीले पदार्थ छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कि फूड प्रिजर्वेशन, फूड को कैसे बचा कर रखा जाए। क्या आप जानते हो कि आप ब्रेड को, रोटियों को और ऐसे खुला छोड़ दोगे तो उसमें फंगस लग जाता है। मीन्स उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे पैदा हो जाते हैं कि जो हमारे खाने को खराब कर देते हैं। और खराब खाने में क्या होता है
स्पॉइल्ड फूड एमिट बैड स्मेल एंड हैज ए बैड टेस्ट एंड कलर चेंज। क्या होता है स्टूडेंट्स, खराब खाने में हमें बहुत गंदी बदबू आती है, उसका टेस्ट भी और कलर भी चेंज हो जाता है। स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज ए केमिकल रिएक्शन। क्या खाने का खराब होना एक केमिकल रिएक्शन है? इसके लिए सुनिए। पहेली क्या करती है, पहेली ने कुछ आम खरीदे। एक एक्टिविटी बताती हूँ आपको जो पहेली ने अपनाई है। पहेली ने कुछ आम खरीदे और कुछ दिनों तक वो उन्हें खा नहीं पाती, और कुछ दिनों के बाद देखती है तो क्या होता है कि सारे मैंगो खराब हो चुके हैं, सड़ चुके हैं। लेकिन उसे पता था कि जब उसकी दादी माँ अचार बनाती थी तो मैंगो खराब नहीं होते थे। वो किस वजह से थे, वो पहेली अब कंफ्यूज है। अब मैं आपको समझाऊंगी कि स्टूडेंट्स अपने घरों में खाने को कैसे खराब होने से बचा सकते हैं ताकि उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाया जा सके। अब मैं स्टूडेंट्स आपको कुछ ऐसे मेथड बताऊंगी जिससे हम अपने फूड को बचा कर रख सकते हैं, उसको खराब ना होने दे। फर्स्ट है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड मीन्स इसमें क्या है कि नमक और जो खाने का तेल होता है वो ऐसा है जो आमतौर पर यूज किया जाता है ताकि उसमें फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना लगे, इसलिए नमक और खाने के तेल को प्रिजर्वेटिव कहा जाता है। तो केमिकल रिएक्शन में यही है। सेकंड है कि प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट जो साधारण नमक होता है उससे भी हम अपने खाने को बचा कर रख सकते हैं। और कौन से खाने को, हम केवल नमक के यूज से ही खाने को बचा सकते हैं स्टूडेंट्स। मीट पर, मछलियों पर साधारण नमक छिड़क दिया जाता है ताकि उनको लंबे समय तक, अगर हम उसको लंबे समय तक रखना चाहते हैं इन दोनों को, तो उस पर क्या करना पड़ेगा, हमें पहले नमक छिड़कना पड़ेगा, फिर वो काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होती। और इसी प्रोसेस के द्वारा जो आंवला होता है, कच्चे आम होते हैं और इमली, अगर हमें काफ़ी दिनों तक बचा कर रखने हैं तो इस पर भी नमक छिड़क दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर के द्वारा जो जैम, जेली, चॉकलेट्स, इनको भी किसके द्वारा बचाया जा सकता है, शुगर के माध्यम से। हम इसको, इनमें अगर शुगर मिलाकर रख देंगे तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे। और शुगर क्या करता है, शुगर की वजह से, शुगर नमी को कम कर देता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, कि तेल और सिरके का यूज करके हम ऑयल को, उसको, फूड को कैसे बचा सकते हैं। अचार में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तेल और सिरके का प्रयोग करते हैं जिससे हमारा अचार खराब नहीं होता। बाय हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ज़्यादा हीट देना या फिर ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर की वजह से भी हम अपने फूड को बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी देखा होगा कि हम अपने घरों में दूध को प्रयोग करने से पहले उसको उबाल लेते हैं। उबालने से क्या हो जाता है कि दूध खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो सारे मर चुके हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ही नहीं दूध में, तो दूध खराब नहीं हो पाएगा। या तो ज़्यादा हीट का एग्जाम्पल। और ज़्यादा कोल्ड, हम अपनी दूध को कई बार फ्रिज में भी रखते हैं, फ्रिज में रखने से ज़्यादा लो टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। तो कभी आपने सोचा है स्टूडेंट्स कि जो दूध पैक्ड दूध होता है, पैकेट होते हैं दूध के, वो खराब क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको प्रिजर्वेशन किया जाता है। मीन्स प्रिजर्वेशन क्या है कि दूध को गर्म करके फिर ठंडा कर दिया जाता है। पैकेट में डालने से पहले दूध में क्या किया जाता है, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है और लगभग 15 से 30 सेकंड तक उसको ऐसे ठंडा रखा जाता है और फिर उसको एकदम से पैक कर दिया जाता है। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं अंदर घुस पाते, जिससे हमारा दूध एज इट इज रहता है, खराब नहीं होता। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड पैकिंग। खाने को स्टोर करके ऐसी कंडीशन में रख देना है कि वो खराब ना हो, या फिर पैक करके खाने को हम खराब होने से बचा सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ ऐसे मेथड बताए हैं फ्रेंड्स जिससे हम अपने खाने को खराब होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस सेकंड चैप्टर का, वो है नाइट्रोजन साइकिल, कि नाइट्रोजन का साइकिल कैसे चलता है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कल करवाऊंगी।